स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट द स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन टेक इन यूपीएससी एग्जाम्स। देखिए, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा दिन है नहीं बचे। 2023 की अगर मैं बात करूं, और अगर आपके मन में हिस्ट्री से जुड़े हुए कई सवाल हैं और अगर आपको हिस्ट्री परेशान करती है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अप्रोचेस क्या हैं स्टडी IQ में, और साथ ही साथ आपको क्यों नहीं डरना चाहिए इस सब्जेक्ट से। नाउ if you go ahead and see this topic, the most common worries among students, बच्चों के मन में, कैंडिडेट्स के मन में जो सबसे कॉमन चीज़ रहती है हिस्ट्री के हिसाब से, वो ये है कि देखिए, एक तो इसमें फैक्ट्स बहुत हमें मेमोराइज करने हैं, नंबर वन। सेकेंड, सिलेबस अपने आप में काफ़ी विशाल का है। एंशंट, मिडीवल, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ जब आप मेंस में जाते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी जुड़ जाती है। इतना ही नहीं, अनइंटरेस्टिंग टॉपिक्स, यानी कि आप तो इंडस वैली पढ़ सकते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ लेते हैं, गांधीयन नेशनलिज्म पढ़ लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट राष्ट्रकूट्स, व्हाट अबाउट चोलास, व्हाट अबाउट चालुक्यास, कुछ ऐसी हिस्ट्री के पार्ट, या व्हाट अबाउट द किसान मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, और व्हाट अबाउट मिडीवल लेटर मुगल्स। अब इनके बारे में आप ना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और ना ही आपको पढ़ने में दिलचस्पी रहती है, और यूपीएससी हमेशा इन शैडो रीजन से क्वेश्चन भी दे देती है। अनफेमिलियर नेम्स ऑफ मिडीवल इंडिया, मिडीवल इंडिया से काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है, सिलेबस की वजह से नहीं बल्कि उनके नामों की वजह से। एक एग्जाम्पल देता हूँ, दारा शिको ने एक बुक लिखवाई जिसका नाम है मजमा उल बहरीन। अब आप कहेंगे कि सर ये नाम अरेबिक या ज़्यादातर फ़ारसी पर्शियन लगता है, हमें इंतज़ार या हमें याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स है। सिंपल तरीका है, मजमा उल बहरीन। आप बहरीन नाम के एक कंट्री को जानते हैं, राइट? नाउ बहरीन मीन्स अ प्लेस वेयर टू कॉन्फ्लुएंसेस और टू डिफरेंट रिवर्स कम एंड मीट। मजमा उल बहरीन उपनिषद्स और कुरानिक ट्रेडिशंस के कॉन्फ्लुएंस से बनाई गई किताब थी। नाउ दैट शोज योर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपने अगर एक किताब का नाम पढ़ा, तुजुक ए बाबरी या तुजुक ए जहांगीरी, तो उस किताब का नाम पढ़ के सिर्फ आगे मत बढ़ जाइए। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इट, यू शुड नो द बैक स्टोरी ऑफ इट। अगर आप यह जानते हैं तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द लास्ट इज द अप्रोचेस बिटवीन प्री मेंस आर डिफरेंट, यानी कि प्री और मेंस के अप्रोचेस डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, प्री में ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं एंशिएंट इंडिया से, और कई हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एंशिएंट इंडिया से। बट मेंस में सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट इंडिया से आते हैं। नाउ आप कह सकते हैं कि सर अगर मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री करूं तो आर्ट एंड कल्चर छूट जाएगा, और आर्ट एंड कल्चर करूं तो पॉलिटिकल हिस्ट्री छूट सकता है। These are the different approaches that UPSC uses for pre and mains. इनके बारे में भी हम डिटेल्ड में दूसरे वीडियोस में बात करेंगे, बट लेट्स नाउ फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम focus on what should be your approaches, or what is study IQ's approach for catering to your myths. यानी कि अगर आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, then you should look further in this video. Now, if I go ahead without wasting time, I would like to say that listen, ignorance does often cause you more than knowledge. अगर आप चाहते हैं कि 2023 या इवन 2024 दोनों की फाउंडेशंस या दोनों की बस पकड़ना है आपको, इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ सी इन द लिस्ट, एंड इफ हिस्ट्री इज योर एक्लीज हील, अगर आपको ये लगता है कि हाँ हिस्ट्री से मुझे कोई प्रॉब्लम है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, look into the affordable options that Study IQ offers you. Use the code ASHLIVE and avail the recent deductions in prices. ये प्राइस मार्केट में आपको दूसरे क्लासेस की तरफ से काफ़ी कम है, हालांकि इन्हें कम मत आकिए। आवर गोल एंड मोटो इज टू मेक द स्टडीज अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब ये कि हम भले ही कम प्राइस में आपको दे रहे हैं, बट वी एंडेवर टू गिव यू द बेस्ट दैट इज पॉसिबल, कि हम अपनी तरफ से आपको किस तरीके से अच्छे तैयारी करवाएं। उसी का ये एक एग्जाम्पल है दिस वीडियो। ना कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे अप्रोचेस स्टडी IQ में क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री इज बेसिकली अ स्टोरी। हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी है। सबसे ज़रूरी बात ये होनी चाहिए कि हिस्ट्री को आप एक स्टोरी की तरह समझाएं। वी एंडेवर टू टीच इट दैट वे। हम चाहते हैं कि सबसे पहले अगर कोई टॉपिक क्लास में डिस्कस हो तो वो पूरे स्टोरी के फॉर्म में डिस्कस हो, ताकि
फैक्ट्स का बर्डन सबसे फर्स्ट नरेशन में आप पर ना पड़े। सेकेंड, रोट लर्निंग इज नॉट एनकरेज्ड एज रिपीटेड रिविजन इज डन इन द क्लास इटसेल्फ। यानी कि आपको ये नहीं कहा जाएगा कि देखिए 23 जून 1757 प्लासी हो रहा है, आप 10 मई 1857 जो है 1857 का रिवोल्ट हो रहा है। देखिए ये चीज़ एक बार में पढ़ के नहीं समझ में आती है। इसीलिए हमारे इटरेशंस जो हैं, हमारी टीचिंग मेथड्स जो हैं, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, इज बेस्ड ऑन द 3 टाइम व्यूइंग ऑफ टॉपिक। यानी कि पहले मैंने आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया स्टोरी के फॉर्म में, दूसरा मैंने आपको टॉपिक के किरदारों से अवगत करवाया, फलाना 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 किरदार इस टॉपिक के पार्ट है, और तीसरा उस टॉपिक के फैक्ट से आपको अवगत कराया। यानी कि एक ही टॉपिक को मैंने एक क्लास में 3 बार आपके सामने रिपीट किया है। इट इज नेवर इम्पॉसिबल टू लीव दैट फैक्ट्स आउट ऑफ योर माइंड। आप उस फैक्ट्स को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे, बशर्ते आप भी अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करें। आफ्टर एवरी क्लास गो होम and just revise it, just put it down in your own words। एक चीज़ और याद आई कि आपको घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी क्लासेस में आते भी नहीं हैं। इनफैक्ट यू कैन डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, कि आप अपने घर के कंफर्ट में दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर आप राजस्थान में हैं, अगर आप गुजरात में हैं, अगर आप हिमाचल में हैं या तमिलनाडु में हैं, इट डजेंट मैटर। यू कैन सी the quality education from your comfort of your home। Now, what is this 3 time viewing of the topic? For example, ये 3 time viewing है क्या? For example, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये monument क्या है? Which monument is this? Without wasting a minute, अगर जो थोड़ा बहुत दिल्ली में घूमे हुए हैं या थोड़ा बहुत मुगल आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं, they will say that sir this is Humayun's tomb। Fine, ये आपने पहली बार tomb देखा, fine, मैं स्लाइड्स पीछे करता हूँ। अब ये बताइए कि उस टोम में आपने क्या क्या देखा। स्टोरी ये है कि हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा अपने शहंशाह और पति की याद में बनाया। नाउ द एक्चुअल स्टोरी इज, अकबर जब तख्त नशीन है और अकबर जब एक फॉर्मिडेबल एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं, अकबर जब अपने कंसोलिडेशन से फ्री हो रहे हैं, तो ये उनकी फर्स्ट प्रोजेक्ट थी, हुमायूं's tomb। लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया अपनी माँ का, बिकॉज ही हैड टू डेडिकेट दिस प्रोजेक्ट टू हिज फादर। कहानी सिंपल है, किरदार आपके सामने है, अकबर, हुमायूं, हमीदा बानो बेगम। लेकिन इस पर क्वेश्चंस आते हैं दूसरे सवाल के या दूसरे तरीके के। आपने एक बार उस मॉन्यूमेंट को देखा और आपको दिखा होगा कि इट वॉज यूज्ड विथ रेड सैंडस्टोन, इट वॉज यूज्ड with white marbles also, and it strikingly looked similar to Taj Mahal। जी हाँ, Humayun's tomb was also an inspiration for Taj Mahal। Now ये सारी चीजें सिर्फ एक पिक्चर देख के समझ में आती हैं, या पिक्चर्स के थ्रू अगर आपको फैक्ट समझ में आते हैं, then it is the most beautiful और most potent way of holding a lecture। यानी कि मेरे लेक्चर या मेरे एक छोटे से पिक्चर दिखाने से अगर आपके फैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं हिस्ट्री के, दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल थिंग्स फॉर अ टीचर टू डू। तो मैंने आपको सिर्फ एक पिक्चर दिखा के आपको ये बताया कि देखिए यहाँ पे इंडियन ट्रेडिशंस भी यूज हुए हैं, रेड सैंडस्टोन्स जो इंडिया में मिल रहे थे लोकली, ऑफ कोर्स दिल्ली में मिल रहे थे लोकली, वाइट मार्बल्स जो दिल्ली से काफ़ी दूर थे बट फिर भी उन्हें भी सोर्स किया गया, और एक तरीके से ताजमहल जो बाद में शाहजहां बना रहे हैं बहुत सालों बाद, बहुत टाइमलाइन के बाद, उनकी भी इन्फ्लुएंस आ रही है फ्रॉम हुमायूं's tomb। साथ ही साथ हुमायूं's tomb इज ऑल्सो डबल वॉल्टेड, एक पिलर्स एक लेवल पे बना हुआ है, और साथ ही साथ ये बताता है कि अकबर वॉज नाउ बिकमिंग सेल्फ अवेयर, अकबर वॉज नाउ बिकमिंग सेल्फ व्हाट यू कॉल एज खुद मुख्तार, सेल्फ सॉवरेन। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें अगर आपको एक लेक्चर और स्टोरी के फॉर्म में बताई जाए, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिस इज व्हाट इज 3 टाइम व्यूइंग ऑफ द टॉपिक इज। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्री 2022 में प्री के क्वेश्चन आए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मान लीजिए
कि आपने कौटिल्य की अर्थशास्त्र नहीं पढ़ी है, तो क्या आपको इस क्वेश्चन से डर जाना चाहिए? क्या आपने सिर्फ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, तो क्या आपको इस क्वेश्चन से डर जाना चाहिए? लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल, ये कहते हैं दैट अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट, कि जुडिशियल पनिशमेंट से किसी को स्लेव बनाया जा सकता था। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। सेकंड, इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वाज लीगली फ्री, यानी कि अगर एक फीमेल स्लेव ने एक बच्चा पैदा कर दिया अपने मास्टर के लिए तो वो स्लेवरी से फ्री हो गई। और तीसरा, इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर सन, द सन वाज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर्स, यानी कि जो बेटा अपनी स्लेव से पैदा हुआ हो, क्या उसे भी अपने दूसरे लीगल बेटे या लीगल जिनकी वाइफ से पैदा हुए बेटे, उनके लीगल राइट्स दिए जाने चाहिए कि नहीं। ये पूरा का पूरा स्लेवरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में था। ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स पढ़ें या पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप इसे जरूर गेस कर सकते हैं अगर आपको ये स्टोरी कहानी के फॉर्म में बताई जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोरी है बृहद कथा मंजरी की। बृहद कथा मंजरी गुणाध्या और क्षेमेश्वरा इन दोनों के ऑथरशिप में लिखा गया, और उसमें यह बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य खुद एक शूद्र ओरिजिन से आते थे। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य की ओरिजिन की कहानी काफी ज्यादा है। चंद्रगुप्त मौर्य वही राजा थे जो चाणक्य की मदद से नंदाओं के ऊपर मौर्य वंश के राज को ला रहे थे और मगध में अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे। नाउ आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई हो कि ठीक है, हम मानते हैं ज्यादातर आजकल के लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र ओरिजिन के नहीं थे या वो भी एक स्लेव के सन नहीं थे, लेकिन बृहद कथा मंजरी इस बात को कह रहा है। बुद्धिस्ट सोर्सेस कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो क्षत्रिय ओरिजिन के थे, इत्यादि इत्यादि। अगर एक राजा को भी स्लेव का सन बताया जा रहा है तो ये थर्ड पॉइंट ज्यादा गलत नहीं लगता, राइट? सो स्लेवरी डिड एग्जिस्ट इन द मॉडर्न पीरियड, ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, ये सारे कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, इसलिए फर्स्ट पॉइंट का होना, सही होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन सेकंड पॉइंट का कि अ फीमेल स्लेव बोर हर सन, यानी कि अगर एक बच्चा पैदा होता है, एक बेटा पैदा होता है, तो बेटे की एमिनेंस मौर्य साम्राज्य में या मौर्य काल में ज्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट द लेटर वैदिक पीरियड में भी, उत्तर वैदिक काल में भी एक सन की एमिनेंस ज्यादा बढ़ गई थी, और इसीलिए सेकंड ऑप्शन भी सही लगता है। लेकिन थर्ड ऑप्शन, अगर आपको थोड़ी सी भी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता थी या पता होगी, तो ये ऑप्शन और ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होगा, राइट? सो इट इज आवर अप्रोच, ये हमारी ये कोशिश रहती है दैट हिस्ट्री को आपको सरल तरीके से और एक कंसोलिडेटेड तरीके से समझाया जाए या बताया जाए। दूसरी चीज ये भी रहती है कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से, ये चीज ढूंढना या बताना काफी टफ होता है बाकी के एग्जामिनर्स या बाकी के एग्जामिनी के लिए। कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आया कहाँ से। नाउ व्हाट यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन्स इज उपिंदर सिंह एंशिएंट हिस्ट्री। ना उपिंदर सिंह ने एंशिएंट हिस्ट्री में काफी छोटे छोटे कहानियों के तौर पर ओरिजिन्स के बारे में बताया है, बुद्धिज्म के ओरिजिन के बारे में, नंदास के ओरिजिन के बारे में, या सोर्सेस के बारे में। अपने आप में सोर्सेस में ये काफी अच्छी किताब है ना। इस किताब से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हर एक क्वेश्चन के ओरिजिन को ढूंढा जाए। क्या वो आर.एस. शर्मा से आ रहे हैं, क्या वो एंशिएंट हिस्ट्री या एनसीईआरटी से आ रहे हैं, या वो उपिंदर सिंह से आ रहे हैं, या रोमिला थापर से आ रहे हैं। ये सारी किताबों की जानकारी भी देना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल है दैट आई हैव टू रीड ऑल दीज बुक्स, द आंसर इज नो। यू हैव टू रीड द क्रक्स ऑफ द क्लास मटेरियल। ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम 5-6 बुक्स की समरी लेकर आपको बताएं और क्लास नोट्स के फॉर्म में आपको दें। दैट is the unique approach that Study IQ offers. Now, that is why I always tell that if you want to catch the bus of Dholpur House, Dholpur House बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बट यूपीएससी के हेडक्वार्टर्स शाहजहां रोड पर जो है उसका नाम धौलपुर हाउस है ना। एक कहानी अगेन, द राजाज ऑफ धौलपुर बिल्ट दैट होम फॉर देमसेल्व्स इन सेंट्रल दिल्ली। तो सेंट्रल दिल्ली में बीकानेर हाउस है, हैदराबाद हाउस है, जोधपुर हाउस है, ट्रावनकोर हाउस है,
राइट। ये सारे हाउसेस, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स बनाया करते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। उसी में से धौलपुर स्टेट, जो राजस्थान में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, उसी स्टेट के घर में यूपीएससी अपनी हेडक्वार्टर्स रखी हुई है। तो अगर आपको धौलपुर हाउस की बस पकड़नी है फॉर 2023 पर्टिकुलरली, यूज द कोड ASH LIVE without wasting your time, and I shall see that your worries of history is gone away. So history की गारंटी मेरे पास है। I will also come up with other topics of modern as well as medieval. So modern को कैसे अप्रोच करना है, medieval को कैसे अप्रोच करना है, please comment below if you want to know more about it. And while leaving, I would also like you to try these questions. Then in Buddhism, who all were not allowed to enter Sangha? कि संघा में बुद्धिज्म किसको अलाउ नहीं कर रहे थे संघ में एंटर करने के लिए? क्या वो स्लेव्स थे, क्या वो विमेन थे, क्या वो शूद्र थे, क्या वो डेप्टर्स थे? इसकी भी एक स्टोरी है, अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में बताऊंगा। नाउ इसको भी देखें। फॉर एग्जाम्पल ये 2022 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। लोगों को ये लगता है कि हिस्ट्री से करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको चैलेंज करके बता सकता हूँ दैट ऑल्दो इसका आंसर जो धोलावीरा है, यानी कि कौन से ऐसे साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां पर वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से था। आप कहेंगे सर इतनी सारी साइट्स हैं और इतनी सारी चीज साइट्स के बारे में मुझे इतनी सारी डिटेल्स में पता होना चाहिए। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिक से भी सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल धोलावीरा जो आप देख सकते हैं गुजरात और प्रेजेंट डे सौराष्ट्र के ग्रामीण और डेजर्ट प्रोन इलाके में है। अगर वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा तो कहाँ होगा? यू कैन इमेजिन, राइट। और धोलावीरा अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, एक साइट थी इंडस वैली की। नाउ ये क्वेश्चन क्यों आया? अगेन करंट अफेयर्स डू विजिट हिस्ट्री, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम कैप्सूल, वो टॉपिक्स हिस्ट्री के जो करंट अफेयर्स में भी जुड़े हुए हैं। If you want to know more about it, look into the time capsule series of Study IQ. My name is Ashish. आज के लिए मैं आपको यहाँ तक छोड़ूंगा। इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स अबाउट द स्ट्रैटेजीज विथ मॉडर्न इंडिया, विथ मिडीवल इंडिया। और अगर आपको और स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए, प्लीज डू कमेंट बिलो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।